ये आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। Q&A की सीरीज का मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। एक और क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देना चाहता हूं, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं तो इनोवेशन क्या मैं कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो कैसे करूं? इस प्रकार के कई प्रश्न आप लोगों ने पूछे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछते हैं, हमारी टीम बैठती है, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करती है। सीरियस क्वेश्चंस पे हम वीडियोस बना रहे हैं। और ये जो जेंटलमैन है गुजरात से जिन्होंने प्रश्न पूछा, मैं इनको बताना चाहता हूं, इनोवेशन करने के लिए ना तो आपको पैसा चाहिए, ना आपको स्टीव जॉब्स बनने की आवश्यकता है। इनोवेशन इज अप्रोचेबल, इनोवेशन इज डूएबल, इट इज फीजेबल, एवरीबडी कैन डू इट, यू एंड आई, एनीवन कैन डू इट। इनफैक्ट पूरा लीडरशिप फनल हमारी उन्हीं स्ट्रैटेजीज पे जिनसे आप जे कर्व बिल्ड कर सकते हैं बिना खर्चा किए। लीडरशिप फनल में मैं एक भी आइडिया नहीं बताता जिसमें पैसा लगता हो। मैं वो सारे तरीके बताता हूं जो बिना खर्चा किए फ्रूगल तरीके से आप बड़ी क्विकली नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इनोवेशन, देखिए समस्याएं तो है ना, बहुत समस्याएं हैं। जब आप 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, वो लेमन ब्रदर खत्म हो गए अमेरिका में, दुनिया भर में समस्या समस्या समस्या, वो खत्म हुई। 2010-11 में इंडिया के अंदर जनरल स्लोडाउन आ गया। ये जनरल स्लोडाउन, हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, अभी उससे बाहर निकल रहे थे। 2013 तक आए तो रुपी डॉलर क्राइसिस आ गया है जी। रुपी डॉलर का फ्लक्चुएशन, वो क्राइसिस अभी खत्म नहीं हो रहा था कि 2014 में इलेक्शन की अनसर्टेनिटी आ गई। अब व्यापारी तो बेचारा परेशान ना हर समय, हाँ, ये इतना अनसर्टेनिटी, अरे किसकी सरकार आएगी, किसकी आएगी, पैसा मत डालो, प्रोजेक्ट मत लगाओ, खर्चा मत करो, कोई गड़बड़ हो। 2014 में एनडीए आई, एनडीए आने के बाद लगा अब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले 2016 में आपने वो सुना नहीं मित्रों, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आ गया। डीमोनेटाइजेशन से अभी आप बाहर निकल रहे थे, तो पिछले साल 2017 में जीएसटी आ गया, अब 2018 में भी कुछ ना कुछ आएगा। पदम पदम यत विपदम तेषाम, शास्त्रों में बताया गया है ये, हर पद पे विपदा आएगी, नानक दुखिया सब संसारा। समस्या कब खत्म होने वाली है? कभी नहीं खत्म होगी। आपके एक नेविगेशन आना चाहिए। जो मेरे साथ जुड़ते हैं आकर के मैं उनको बताता हूं कैसे आप नेविगेट करते। कितनी भी डिफिकल्टी दे दो मेरे को, कितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी दे दो, मैं आपको उसमें से खड़ा करके उसको दिखा, और ना कर पाया ना तो मैं ट्रेनिंग करने का अधिकार नहीं मुझे। मैं ट्रेनिंग करनी, क्योंकि इतना एक्सपर्टीज हो गया, इतनी ऑर्गेनाइजेशन को हमने बिल्ड किया है। ध्यान दीजिए, इनोवेशन के लिए खाली प्रोडक्ट नहीं बदलना। आज इनोवेशन कई प्रकार के होते हैं। आपने ना कई टेस्टिमोनियल वीडियोस हमारे केस स्टडी के देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं जी ढक्कन हट गया, अरे ढक्कन हट गया, ढक्कन हट गया। ढक्कन खोलने वाला सेमिनार है, तो ढक्कन है ना, ये हटा है, ढक्कन था ना, उसको खोल दिया, ढक्कन खोल लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन इंडेक्स में हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पे है। पॉपुलेशन बढ़ाने में हम बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम दुनिया में 60वें नंबर पे हैं। इतनी बड़ी जनता, उसके बाद भी कोई नहीं हमारी सुनता। उसका कारण क्या है? ये ढक्कन बहुत बड़ा लगा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, इनोवेशन के लिए क्वालिटी इंप्रूव नहीं करना। प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करने से आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म, प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करने से आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इंक्रीमेंटल ग्रोथ, थोड़ी थोड़ी नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सीधा ऊपर जे कर्व वाली, वो कैसे आती है? वो क्वालिटी ठीक करने से नहीं आती कि क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव, रेडिकल चेंज लाने की तैयारी करनी पड़ती है। अब वो खाली प्रोडक्ट में नहीं होती। पहले मैं उनके प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देना चाहता हूं। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं R&D सेंटर शुरू कर सकता हूं क्या? R&D सेंटर समझते हैं ना आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर, साइंटिस्ट लाना, इतने सारे साइंटिस्ट की टीम बनाना, सारे बैठ करके अपनी यहाँ पे बैठ के रिसर्च कर रहे हैं लैब के अंदर, और फिर जाकर के फाइनली कुछ साल के बाद एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं जो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। हमारी कितनी सारी PSU, सरकारी कंपनियां, साइंस ओरिएंटेड कंपनियां इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं आज R&D के ऊपर।